द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों की सौगात, मक्के की रोटी और सरसों का साग। और सरसों के साग की मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से घर में बना पाएंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। साथ ही मैं एक बोनस रेसिपी देने वाली हूँ आपको मक्के के पराठों की, जो कि जिसमें कि हम डालेंगे ढेर सारी सब्जियां और बहुत ही टेस्टी बनते हैं वो पराठे भी। और मैं बताऊंगी आपको किस तरह से बहुत ही आसानी से आप मक्के की रोटियां घर में बना सकते हैं और खुद भी उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने घर में सभी को खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है सरसों, जो कि मैंने लिया है 1 किलो। सरसों हम जब लें तो ये ध्यान रखें कि जो डंडियां हैं वो कच्ची कच्ची हों और हमें डंडियों को फेंकना नहीं है। जितनी कच्ची डंडियां होंगी उतना ही हमारा साग स्वादिष्ट बनेगा। साथ ही मैंने लिया है आधा किलो पालक और आधा किलो बथुआ। आप लोग चाहें तो साग में चने का साग या सोया का साग भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे साथ में 4-5 टमाटर लिए हैं, 4-5 प्याज लिए हैं और मैंने थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और साथ ही 4-5 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अगर आप लोग तीखा कम खाते हो तो मिर्च कम भी कर सकते हैं और ज्यादा करना चाहें ज्यादा कर सकते हैं। 4-5 कलियां लहसुन की ली हैं। अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। पर चूंकि सरसों का साग जो है पंजाबी डिश है और पंजाब में लहसुन का बहुत उपयोग होता है, इसलिए इसमें लहसुन अच्छी तरह डल सकता है। और अब हमने यहाँ पे सरसों को बिना काटे ही धो लिया है। इसको धोना बहुत अच्छी तरह से है, बिल्कुल इसमें किरकिर ना रहे। इसको कम से कम 4-5 बार अच्छे पानी से धो लें और फिर इसका पानी झाड़ लें। आप सोच रहे होंगे कि हम इस साग को कब काटेंगे। इस साग को हम बिल्कुल नहीं काटेंगे। यही तो इसकी बात है कि बहुत आसानी से बन जाएगा। आप देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितनी आसान रेसिपी है। इसमें कोई काटने पीटने का झंझट नहीं है। बस हमें साग को बहुत अच्छे से धोना है और फिर धो करके हम इसको उबालेंगे। सरसों को आप जितने बड़े बर्तन में धोएंगे ना, उतनी ही आसानी से इसकी मिट्टी निकल जाएगी। यहाँ मैंने जितना साग लिया है ना, यानी कि 1 किलो सरसों और आधा किलो पालक और आधा किलो बथुआ, वो लगभग 8-10 जनों के लिए काफी रहेगा। अब ये मैं बथुए को भी अच्छी तरह से धो ले रही हूँ। बथुए में तो बहुत ही ज्यादा मिट्टी होती है। इसको तो बहुत ही अच्छे से कम 6-7 बार धो लीजिएगा। बड़े भगोने में या बाल्टी में खुले पानी में अच्छे से धो लें और फिर इसको भी उबालने रखेंगे। हम क्या करेंगे ना, एक तरफ सब्जियों को धोते जाएंगे और एक तरफ गैस पर हम इनको उबालने के लिए रखते जाएंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो साग है वो पिचकता जाएगा और भिगोने में जगह बनती जाएगी। तो इसी तरीके से ऊपर ऊपर से पत्तियों को उठा लें, जिससे कि नीचे जो मिट्टी है बैठ जाएगी। हम उस पानी को फेंक देंगे। साग में हरी सब्जियों को, पत्तियों को धोना बहुत अच्छी तरह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा सी भी किरकिर रह गई तो सारा साग का मजा खराब हो जाएगा। बस इसी तरह से हम तीनों पत्तियों को, यानी कि सरसों, बथुआ और पालक को धो करके एक भिगोने में गैस पे चढ़ा देंगे। गैस को ऑन कर देंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि भिगोना छोटा पड़ रहा है और पत्तियां एकदम ऊपर तक हो गई है, पर थोड़ी ही देर में ये सारी पत्तियां पिचक जाएंगी। इसमें हम लगभग 1 गिलास पानी डाल देंगे और एक प्लेट से दबा करके ढक देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। 7-8 मिनट बाद जब हम ढक्कन को उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी पत्तियां जो है पिचक गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली पत्तियां हैं ना, उसको तो ऊपर ले आएंगे और जो ऊपर की पत्तियां हैं उसको नीचे कर देंगे, जिससे कि ऊपर वाली पत्तियां भी पक जाएं। और फिर इसको दोबारा से ढक करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहें तो ये काम आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, 2-3 सीटी में ही पक जाएंगी। जब तक ये पत्तियां पक रही हैं, हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, 4-5 कलियां लहसुन की ली हैं एक मॉडल में। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लिया है अदरक और थोड़ी सी ली है हरी मिर्च। अब इनको हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो यही काम
मिक्सी में भी बड़े आराम से कर सकते हैं। 5-7 मिनट बाद में फिर से हम अपने साग को चेक कर लेते हैं। इसको फिर उलट पलट कर देंगे, नीचे की पत्तियां ऊपर, ऊपर की पत्तियां नीचे। और मीनवाइल साग पक रहा था, मैंने प्याज और टमाटर को भी मोटा मोटा काट लिया था। अब मैं उनको भी, प्याज और टमाटर को भी इस साग में डाल दूंगी। आप सोच रहे होंगे भुना तो है ही नहीं। जी हाँ, नहीं भुना। यही तो खास बात है इस साग की कि जो बहुत ही आसानी से एक पॉट में बन जाता है। और जो हमने मसाला कूटा था यानी कि अदरक लहसुन मिर्च, वो भी इसमें डाल देंगे और फिर से इसको चम्मच से हिला देंगे, यानी कि ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर, जिससे कि हमारे टमाटर प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च भी पक जाएं। और एक प्लेट से ढक देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। टेस्ट में वही का वही टेस्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक सरसों के साग का टेस्ट आएगा। ऑथेंटिकली हाँ, मैं मानती हूँ, इसको बारीक बारीक काट करके फिर इसको घंटों पकाया जाता था, घोटनी से घोटा जाता था। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न जमाने में हम सब काम इंस्टेंट करते हैं, तो उसमें बस हमने बिना काटे ही इसको उबाल लिया है और 8-10 मिनट में ये हमारा साग उबल के तैयार हो गया है। जब हमारे प्याज टमाटर अदरक सब उबले हुए नजर आए, पके हुए नजर आए, तो यानी कि हमारा साग उबल गया है। बस हमें करना ये है कि बीच बीच में इसको हिलाते रहें, जिससे कि सारी सब्जियां एक साथ पक जाएं। वैसे साग को जितनी ज्यादा पकाया जाए उतना ही टेस्टी बनता है। जब हमारी सब्जियां पक जाएंगी तब हम गैस को कर देंगे बंद और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके ब्लेंडर से दरदरा पीसेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर ध्यान रखें कि इसको पीसना दरदरा है, हमें एकदम महीन बारीक पेस्ट नहीं बनाना और अगर आप चाहें तो इसको घोटनी से भी घोट सकते हैं, तो भी बढ़िया टेस्ट आएगा। पर अगर आप ब्लेंडर से पीस रहे हैं तो भी आपके टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा साग की जो कंसिस्टेंसी है वो दरदरी होनी चाहिए। ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ, इंस्टेंट फटाफट बनने वाले साग की बता रही हूँ। अगर आप चाहें ऑथेंटिकली बनाना तो आप ज़रूर इसको बारीक बारीक काटें, धोएं, फिर इसको पकाएं और फिर घोटनी से इसको घोटते रहें और 3-4 घंटे में बहुत ही बढ़िया चिकना स्मूथ आपका साग बन के तैयार होएगा। अब यहाँ पे हमने ब्लेंडर से इसको पीस लिया, आप देख सकते हैं साग की कंसिस्टेंसी, आप देख पा रहे होंगे इसका दरदरापन। एक बात का ध्यान रखें कि साग आप तभी पीसें कि जब साग ठंडा हो जाए, नहीं तो कई बार गरम पीसने पे छींटे आने का डर रहता है। बस हमारा साग तो पीस करके तैयार हो गया है। अब हम तैयार कर लेते हैं इसका एक सालन। सालन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 चम्मच मक्के का आटा ले लेंगे। अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो या आप मक्के का आटा ना डालना चाहें तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बस हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेंगे। आप सोच रहे होंगे अब इस मिक्सचर का हम क्या करेंगे। इस मिक्सचर को हम डालेंगे हमारे साग में, यानी कि जो हमने सरसों पालक बथुआ का पेस्ट सा बनाया है उसमें इसको डाल देंगे। इसको डालने से क्या होता है कि साग में बहुत ही बढ़िया रिच क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। कई बार क्या होता है अगर ये नहीं डालते ना तो साग एक बिखरा बिखरा सा लगने लगता है, वो पानी सा छोड़ने लगता है। तो जब हम मक्के का आटा या बेसन का आटा डाल देते हैं तो फिर एक सार हो जाता है पूरा साग और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देता है। कई लोग मक्के का आटा या बेसन इसमें साग में डायरेक्ट भी डाल देते हैं और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे मैंने पानी में घोल के स्लरी बनाई है, आप भी वैसे ही बना करके डालें। इससे क्या होता है कि लम्प्स नहीं पड़ते इनके और मिक्स करना आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे गरम साग में जब हम आटा डालते हैं तो बड़ी जल्दी उसके गुठले बन जाते हैं, जो कि फिर बाद में खाने के वक्त मुंह में आते हैं तो टेस्ट में अच्छे नहीं लगते। आटे के सालन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें हम एक बड़ा चम्मच भर के घी भी डाल देंगे और साग को पकने के लिए छोड़ देंगे। और पकते वक्त हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो कई बार साग नीचे लगने का डर रहता है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया पकने लग गया है हमारा साग, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। बस इसी तरह से हमें साग को पकाते रहना है। और अब बारी आती है हल्दी की। हम इसमें लगभग आधा चम्मच भर के
हल्दी पाउडर डाल देंगे और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कर लेंगे अच्छी तरह से साग को मिक्स और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम साग के लिए तड़का भी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी के। बोलते हैं ना, जो काम ना करे माँ पियो, वो काम करे देसी घी। घी गर्म होने पर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के डाल देंगे जीरा और डालेंगे 2 तेज पत्ते। अगर आप लोग तीखा पसंद करते हैं तो साथ में आप 2 लाल सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच दरदरी पिसी हुई मेथी के दाने भी डाले हैं। आप चाहें तो मेथी के पत्ते भी डाल सकते थे जब हमने साग को धो करके उबाला था, पर मुझे मेथी के दानों का फ्लेवर अच्छा लगता है। आप चाहें तो साग में कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब साथ ही मैंने इसमें डाला था आधा चम्मच हींग पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का। ध्यान रखें कि हमारी मिर्च ना जले। बस हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब इस तड़के को हम डाल देंगे हमारे साग में। अब हमारे जो तड़का पैन में थोड़ा बहुत तड़का रह गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 चम्मच साग हमारे तड़का पैन में डालेंगे। वो भी सारा तड़का और साग हम डाल देंगे हमारे साग में और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रंग, कलर, टेक्सचर आया है हमारे साग का। बस इसको थोड़ी देर और पकने देंगे और हमारा साग हो गया है बिल्कुल खाने के लिए तैयार। और आपको एक बात बताना चाहूंगी कि साग जो है ना, दूसरे दिन बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें बिल्कुल फ्रेश बना हुए का टेस्ट आए। उसके लिए हमें करना ये चाहिए, जब भी हमें साग खाना हो उससे पहले हम बनाएंगे एक फ्रेश तड़का। तड़के के लिए फिर जाएगा शुद्ध देसी घी। आप 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी डालें तड़का पैन में। जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और साथ ही डालेंगे गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। इसमें आप चाहें तो अदरक भी दोबारा डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप दोबारा फ्रेश तड़का बनाएं। गार्लिक, प्याज, अदरक, लहसुन जो डालना चाहें। यहाँ पे मैंने जीरा और लहसुन के पेस्ट का तड़का बनाया है और जब मेरा थोड़ा सा गार्लिक भुन जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी अदरक। यहाँ पर अदरक मैंने लगभग 1 टीस्पून लिया है। चाहे तो आप अदरक का पेस्ट लें या फिर बारीक कटी हुई अदरक भी ले सकते हैं। मैंने बहुत ही थोड़ी सी लाल मिर्च भी ली है जिससे कि एक फिर से मिर्च का फ्लेवर फ्रेशली आ जाए। बस इस तड़के को हम डाल देंगे हमारे साग में और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप यकीन मानिए ये साग पहले दिन वाले साग से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। बस साग को बहुत अच्छी तरह से गर्म करके और ऊपर से थोड़ा सा घी मार के बस हो गया आपका साग तैयार। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी से हमारा कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर्ड सरसों का साग बनके तैयार हो गया है। अब बढ़ते हैं हमारे मक्के की रोटी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी करिए। मक्के की रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 80 ग्राम आटा लिया है। इससे लगभग मेरी 2 या 3 रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। 30-35 ग्राम में लगभग एक रोटी बन जाती है। इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और मक्के का आटा लगाने के लिए हमेशा पानी हमें गुनगुना कर लेना चाहिए। 80 ग्राम आटा यानी कि आप कह सकते हैं लगभग आधा कप आटा है और उसके लिए लगभग चौथाई कप पानी लगेगा। गुनगुना पानी लेने से आटा बहुत बढ़िया लगता है, चिकना लगता है, जिससे हमें रोटियां बनाने में बहुत ही आसानी होती है। और एक बात का भी ध्यान रखें कि मक्के का आटा आप जब ही लगाएं कि जब आपको रोटियां बनानी है। इसका आटा पहले से लगा करके ना रखें। मक्के के आटे को आप जितना मथेंगे उतना ही बढ़िया लोच लगेगा और उतनी ही बढ़िया इसकी रोटियां बनेगी। तो आप आटे में लोच बहुत लगाएं, मतलब आप कम से कम 3-4 मिनट, 4-5 मिनट तो आटे में लोच जरूर ही लगाएं। आटा लगाते वक्त
पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। बाई चांस अगर आपके आटे में पानी ज़्यादा हो जाए तब आप उसमें थोड़ा सा मक्के का आटा और ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आटा के में अच्छे से लोच देने के बाद में हम इसकी बना लेंगे छोटी छोटी गोलियां। गोलियों पर लगाएंगे हम पलोथल यानी कि सूखा आटा, और एक तरफ हम तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। सूखे आटे के लिए आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और चाहें तो मक्के का आटा भी ले सकते हैं। सूखा आटा लगाने के बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा चकले पे भी लगा लेंगे। हाथ से मतलब हाथ से प्रेशर देते हुए और अंगूठे की सहायता से किनारों को, जो फटे हुए किनारे होते हैं उनको जोड़ते हुए हम इसको गोल गोल करते जाएंगे। जब भी हमें लगे कि हमारी जो रोटी है चकले पे चिपकने लग गई तो हम सूखा आटा लगा लेंगे। बस किनारों को हम दबाते जाएंगे जिससे कि किनारे फटे नहीं। अगर किनारे फट जाएंगे तो हमारी जो रोटी है वो अच्छी तरह से फूलेगी नहीं, उसकी हवा निकल जाएगी, यानी कि जब हम गैस पे उसको फुलाते हैं वो फूलेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी रोटी बिल के तैयार हो गई है और तवा भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चकले को उठाएंगे आराम से और अपने हाथ पे रोटी को ले लेंगे और रोटी को डाल देंगे तवे पे। अब गैस की हम फ्लेम कर देंगे लो, क्योंकि मक्के की रोटी थोड़ी मोटी होती है इसलिए हम इसको हल्की आंच पे सेकेंगे जिससे कि इसकी सिकाई अंदर तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाए। बहुत तेज फ्लेम पे अगर हम रोटी को सेकेंगे तो क्या होगा, रोटी ऊपर से तो सिकी हुई लगेगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमें मीडियम टू लो आंच पे ही इस रोटी को सेकना है। एक तरफ से मेरी रोटी सिक गई थी तो मैंने इसको पलट दी है। अब दूसरी तरफ से भी जब ये रोटी मेरी सिक जाएगी तब मैं तवे को उतार दूंगी और गैस पे सेकूंगी। अब हम रोटी को हल्के हाथ से उठा के देख लेंगे कि हमारी रोटी दूसरी साइड से भी सिक गई है कि नहीं। अब मेरी रोटी दूसरी साइड से लगभग सिक गई है। बस कुछ सेकंड्स और, बस फिर तवे को उतार देंगे और इसको, अगर आप न्यू हैं तो आप चिमटे की सहायता से इस रोटी को तवे से उतारें और बस चिमटे से आप ले करके उलट पुलट करके मीडियम टू लो आंच पे गैस पे फुलाएं। देखिए पहले के जमाने में ये कोयले पे सेकी जाती थी रोटियां, तो उसका जो चारकोल टेस्ट होता था उसकी बात ही अलग होती थी। पर हाँ, गैस पे भी हम सेक रहे हैं और उससे भी हम अपना स्वाद का मजा लेंगे। तो बस ऐसे ही हल्की हल्की आंच पे घुमा घुमा के दोनों तरफ से बिल्कुल बढ़िया करारी सेक लेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में आपसे ना बने, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा कि मेरे हाथ के मूवमेंट देखिएगा मैं किस तरह से इसको बेल रही हूँ। तो मेरा यकीन है कि आप बहुत ही आसानी से इस मक्के की रोटी को भी बना पाएंगे। बस मेरी रोटी अब सिक के हो गई है तैयार। अब हम फिर से अब इसमें डालेंगे देसी घी या मक्खन, क्योंकि मक्के की रोटी का असली मजा तो घी या मक्खन के साथ ही है। मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ। अगर आपके पास सफेद घर का मक्खन हो तो वो लगाइएगा या वो इसके ऊपर रखिएगा, तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। और इसको गर्मा गर्म मक्के की रोटी को गर्मा गर्म ही खाइएगा और साग के साथ में गर्मा गर्म खाइएगा। मतलब साग भी गर्म होना चाहिए और मक्के की रोटी भी गर्म, तभी इसका असली मजा आता है। और आप सोच रहे होंगे बनाई हमने रोटियां और ये आ रहे हैं पराठे, तो चिंता मत करिए, इसकी भी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप इसकी वीडियो देख पाएंगे। ये जो पराठे हैं ना, इसमें हमने डाली है ढेर सारी सब्जियां और बनाना भी बहुत आसान है। इसको हम चकले बेलन से ही बना लेते हैं। मैंने इन पराठों के साथ में साग, गुड़, गाजर मूली का अचार ये भी सर्व किया है। गाजर मूली का अचार की वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाली है, मेरे यूट्यूब चैनल द होम फूडी बाय वंदना में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और मेरी सारी वीडियोस देखिए। वहाँ पे मैंने आंवले के अचार की भी वीडियो डाली है, गाजर मूली की भी डाली है और अभी जल्दी ही मेरे
नेक्स्ट वीडियो आने वाली है खट्टे मीठे गाजर गोभी शलगम के अचार की। इससे पहले मैंने दाल बाटी की चूरमा की जो वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, ऐसे ही इस वीडियो को भी दीजिएगा। अगर आप सब्जियों से भरपूर, सेहत से भरपूर मक्के के पराठे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मक्के के पराठे टाइप कीजिएगा, तो मैं जल्दी ही इसकी वीडियो पूरी बना करके आपको दिखाऊंगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एन्जॉय।